ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। हमारे हाथ नीचे हैं तो कुछ लोग ऊपर क्यों कर रहे हैं? ज्यादा आगे मत चलो। एक ट्रक पे लिखा था जिनको जल्दी थी वे चले गए। हैं? आवाज तालियों की। जय भोले। देखो तुरंत नीचे कर लिया करो। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया 7 दिन है गए वो तो सब सीख गए होंगे। नेक संग दे दो तेरे नाम मैं तो नाचूं। वाह। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। जी हाँ। कुछ माताएं बीजना चलाती हैं, जब ताली की पड़पड़ होती है तो बीजना गिर पड़ते हैं सबके। फिर बेचारी उठा लेती हैं, करें क्या। जब ताली ऊपर बजाओ करे तो बीजना नेक देर को बंद कर लो करो। हाओ है जय भोले। तेरे नाम की ओढ़ी
गलियन गलियन ढूंढत डोलू, कोई बता दे सामरिया, कहाँ छुप गया लेकर के दिल में तो हो गई बावरिया। केवल चैन मिले इस दिल को, केवल चैन मिले इस दिल को, बस तेरे दीदार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। हरि बोल। कुछ बच्चों का भी मन कर रहा होगा नाचने का, नाच लो, फिर आज के बाद कहाँ मिले वो नाचने के लिए। जय हो। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। हे हरी कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई, ताने सुन कर के भी खुशबू उनसे मिलवा दे कोई। ताना मारे कहे जमाना, ताना मारे कहे जमाना, क्या है ऐसा यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, हो मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी पंखा गिर गया क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, चलो हटा लो उसे। ये नीचे के पंखे सफल नहीं होते हैं। लगी तो नहीं किसी के? चलो बच गए, ठीक है, हम बच गए। लगती बा की कथा में हवाई बेगना पत्ता हो। वर्षा है रही है का? हाँ? यही जगह पे है रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार। एक बार मेरा संग देव, तेरे नाम, तेरे नाम हूँ मैं तो नाचूं बीच, ऐसी हालत हो गई मोरी
तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे ये शब्द नहीं जाएंगे। कभी तुम्हें रात में गूंजेंगे कान में, कभी दिन में गूंजेंगे, कभी तुम्हारे दिल में गूंजेंगे तो कभी कान में गूंजेंगे, कभी पीछे की जेब में तो मोबाइल ही बोल पड़ेगा, कहूँ टीवी में बोल रहे होंगे। आपके आसपास में वाणी के रूप में रहूंगा, शरीर से भले ही न रहूं। हैं कुछ कॉलर ट्यून बना लेंगे इसी की, हैं कुछ लोग जन क्या क्या बना लेंगे। तो जब जब ये शब्द होंगे तो समझना मैं तुम्हारे साथ में हूं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे मेरे प्यारे बोल। भैया जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी 17 बार। उसके बाद भगवान ने देखा कि संत भी अब की बार ब्राह्मण भी सेना में हैं, तो मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता, तो रण छोड़ करके भाग गए। धौलपुर में मुचकुंद गुफा में काल यवन का संहार कराया और गुजरात पहुंच गए। डाकोर जी एक जगह है, जैसे अपने यहाँ गिरिराज जी हैं, ऐसे गुजरात में डाकोर जी हैं। कन्हैया का वहाँ मंदिर है और आज भी लोग वहाँ यात्रा करने जाते हैं। जैसे आप लोग गिरिराज जी जाते हो, 84 कोस की यात्रा जाते हो, ऐसे ही वहाँ डाकोर जी जाते हैं। गुजरात के लोग भगवान का कृष्ण नाम पसंद नहीं करते। रण छोड़, और बड़े गर्व से बोलेंगे रण छोड़ राय की, ऐसे बोलेंगे। अब रण छोड़ का मतलब होता है श्रीमान भगोड़े जी। क्या? श्रीमान भगोड़े जी। लेकिन उन्हें तो रण छोड़ के गए और उन्हें मिले गुजरात वालों को, इसलिए उन्हें तो वही नाम प्यारा होगा। तो आज वहां जब वो जाते हैं ना यात्रा में, तो कैसे गाएंगे बताऊं मैं आपको। चरण छोड़ माखन चोर, चरण छोड़ माखन चोर, चरण छोड़ माखन चोर। मंदिर मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे। मंदिर मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे। चरण छोड़ माखन चोर, चरण छोड़ माखन चोर। अब हम गा रहे हैं पर तुम नहीं गा रहे, क्योंकि वो गुजराती भाषा है 6 और 7 और 8, लेकिन आप नहीं गा रहे हो। लेकिन यहाँ अभी मैं आपके यहाँ की गाऊं तो सब गाओगे। गाऊं हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा 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 राधा, हमारो राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा वृंदावन की गौएं बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। गोवर्धन के बंदर बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा श्री राधा राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा।
ने वहां से आगे चल करके द्वारिका बसाई समुद्र में, मथुरा वासियों को माया के द्वारा वहीं पे बुला लिया। और वहां बलदाऊ का विवाह तो रेवती जी के साथ में हो गया, लेकिन कन्हैया को ब्याह ही नहीं है रो, तो चूंकि पहले को ने चोरी चपाटी को रिकॉर्ड खराब है गो, और जाके छोरा की ने बदनामी सी है तो लेने के देने पड़ जाते हैं, फिर कोई आता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। अब बड़ी परेशानी, कोई आवे ही नहीं। तो भगवान ने नारद बाबा से कही, बाबा तुम्हारे जैसे बिचौलिया के होते हुए हम ऐसे ही रह जाए। अब नारद जी बोले, हम तो थोक के विक्रेता हैं, हम फुटकर में कोई काम नहीं करते, बोलो हम फिर शादी कराएंगे तो एक आध नहीं कराएंगे, फिर देख लेना। भगवान ने कही जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर भगवान की शादी भई नहीं, फिर भगवान की शादियां भई हैं। और कथा तो आपने सुनी रखी है, 16,108। रावण को बड़ा घमंड था अपने जमाने में, त्रेता युग में बड़ा घमंड था रावण को अपने कुनबा का। भगवान श्री कृष्ण ने कही, बेटा द्वापर में तेरी हम बताएंगे कैसे बराबरी करता है तू। तो रावण की गिनती आती है 1,00,000 पूत, 1,25,00,000, बोलो तो करो भाई, 1,00,000 पूत, 1,25,00,000 नाती। तो 1,25,00,000 तो नाती थे रावण के और 1,00,000 पुत्र थे। लेकिन जब भगवान की कन्हैया की जब काउंटिंग करी गई तो 16,108 गुणा 10, हर रानी से 10 पुत्र पैदा हुए। तो 16,108 गुणा 10, योगेंद्र बताएगा, 1,61,080। ला मरेगो रावण। तो ये तो भगवान के पुत्रों की संख्या है जो रावण के नातियों को भी पार कर गई। रावण के नाती कितने? 1,25,00,000, यानी 1,25,000, ठीक है ना। और भगवान के पुत्र ही हैं 1,61,080। रावण को बड़ा घमंड था, वो ऊपर देख रहे होगे तो चकना चूर हो गया होगा। लेकिन भैया एक बात मैं फिर भी कहूंगा, कुनबा कितनो बड़ो हो, पद कितनो ऊंचो हो, द्वारिका के राजा थे भगवान। अब बातें बड़ो पद का हो, ठीक है। द्वारिका के राजा थे भगवान और बल तो अपार था और कुनबा भी इतना बड़ा था। लेकिन कोई ये न समझ ले कि ये सब हासिल हो गया तो हम अमर हो गए। हम चाहे बुरे काम करें चाहे भले काम करें, हमारा तो बेड़ा पार ही है। अरे हम वो सोचते हैं उनकी औलाद के हमारे जो भगवान ही बाप है तो हमारा कोई बाल माँ को करेगा का है। जैसे हम लोग सोच लेते हैं कि हमारी तो सत्ता है ऊपर है तो फिर हमारा कोई क्या करेगा। ये मानसिकता कभी मत ले आना। ये उस समय हुई थी, जितने भगवान की संतान थी उनको ऐसा अहंकार हो गया कि हमारा कोई क्या करेगा। तो उन्होंने उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिया, पीना खाना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, संतों का अपमान करना शुरू कर दिया। वो देखे ही नहीं को संत को असंत। तो एक बार संत का अपमान कर दिया। एक अपने में से एक लड़का को नारी बना करके साड़ी पहना के उसके पेट में कपड़ा भर के और उसको मजाक कर दी कि बताओ बाबा इसके पेट में क्या है। उस संत को गुस्सा आ गई, बोली भगवान के वंशज होकर के और इनकी बुद्धि इतनी खराब है कि संत से मजाक। संत से, माँ से, बाप से और गुरु से, इनसे कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। भाई मजाक तो अपनी ससुराल में कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गुरु और माँ बाप के सामने तो, संत के सामने मजाक नहीं। और उनसे डायरेक्ट तो कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे वंश को विनाश हो जाओ, ये पेट में तुम पूछ रहे हो तुम्हारे वंश को विनाश है। और वे लोगों ने उसमें दुर्गुण आगे दारू पीने लगे। बस भगवान ने अपनी आंखों के सामने ही अपने ही संतान को और बुरी तरह कटते हुए मरते हुए देखा। क्योंकि कर्म जब खराब हो जाते हैं फिर परमात्मा भी उसे बचाने में समर्थ नहीं होता। इसलिए हम लोग ये कभी अहंकार न करें। तो पीने खाने वालों की बात आती है, मैं तो किसी को रोकता हूँ नहीं भैया, आज जो 1 बोतल पिए तो कल 2 पियो, लेकिन परिणाम का होगा है इसे तुम मिटा न पाओगे।
कुछ लोग जुआ खेलते हैं तो कहते जुआ तो युधिष्ठिर ने भी खेला था, लेकिन ये तो बताओ जुआ खेलने के बाद युधिष्ठिर की हाल का भयो बाय तो देखो हैं? पीने खाने के बाद उस समय भगवान के भी वंशजों का हाल क्या हुआ वो तो देखो। युधिष्ठिर ने और अच्छे अच्छे काम क्या क्या किए वो तो देखे नहीं। लेकिन जब विनाश जब होने वाला होता है तो उल्टी उल्टी बातें हमारी समझ में आने लगती हैं और लगता है कि ये बात ही सही है। उसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि आगे की भविष्य की सोच करके हम जिस काम को करेंगे तो फायदे में रहेंगे, और बिना सोचे विचारे करेंगे तो समय जब आने पर फिर कोई बचाने वाला पैदा। अब भगवान स्वयं अपनी संतान को नहीं बचा पाए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। इतना ही संकेत करूंगा, क्योंकि समझदारों के लिए तो नहीं, नेक और कह दूं मेरा मन हो रहा है। मैं इतना कहूंगा कि पीने खाने वाला व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो जाए, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन सज्जनों की नजर में उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती है साहब। सज्जनों की नजर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती। वो कहते हैं अरे यार पीता खाता क्या, उसकी बात पे भी तुम भरोसा करते हो, वो कोई आदमी है। अरे आदमी, अरे आज मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जो सज्जन अपने लिए तो नरक कमाते ही हैं, लेकिन मर जाने के बाद औलाद को भी इतना बुरा तोहफा दे के जाते हैं कि शर्म आती है मुझे कहते हुए। तुम कहो तो कह दूं, बोलो। इतना बुरा तोहफा दे के जाते हैं जैसे कोई उसकी बेटी है, बड़ी सज्जन है, बड़ी सुशील है, बड़ी धर्मात्मा है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन ससुराल में गई और उसकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा हुई तो लोग बाकी बाप पे पकड़ लेंगे, बाकी बाप के नाम है जो डूबा हुआ था ना। अरे यार ये सुलक्षणी बन नहीं है, जाको बाप अमन देखो हैं, नाली न मोहर रगड़ देखो, कुत्ता मोह पे मूत रह जाता है, जाको बाप। अब बाकी बेटी कितनी अच्छे काम करे, लेकिन भाई कोई इज्जत होगी, भाई नार पकड़ के मरोड़ देंगे। अरे बस शराबी की औलाद है भाई, शराबी की। कोई लड़का होनहार निकल आयो, अच्छा कोई बढ़िया, और उसने समाज में अपना नाम कमाया, और कभी पंचायत में बोलने लगो तो कोई पकड़ के नारे मरोड़ देगो है, तू कहते बोले लग गो रे, ते बाप के मुंह पे तो कुत्ता मुंहता है, नाली में परे ऊपर डगराते रहे तो हैं, फटे फटे कपड़े ते यहाँ डोलतो और यूं ऐसो वैसो पीने के कारण ही तो। अब बाको बालक कितना होशियार है जाए, लेकिन हमेशा वह कभी भी पंचायत में बोलना बंद कर सकती है दुनिया। वो करोड़न की कोठी दे जाए, लेकिन औलाद को एक तोहफा ऐसा दे गया, एक दाग ऐसा दे गया कि अब जिंदगी में औलाद सिर उठा के जी नहीं सकती है। क्या दिया अपनी संतान को? अरे दौलत देव या न देव है, लेकिन कुछ ऐसा तो करके जाओ कि कभी तुम्हारा नाम आए तो औलाद की इज्जत होने लग जाए, तुम्हारा नाम आए तो संतान की इज्जत होने लग जाए। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कुछ क्षणों में रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी।
मुसाफिर हैं, कुछ क्षणों में रम जाएंगे। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कुछ क्षण में रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे। भगवान के विवाह भये और इसी स्कंद में कथा आती है कि भगवान का एक मित्र था, सखा था, भगवान का एक बहुत प्यारा यार था। आप नाम जानते हो? हैं? अच्छा, आप तो जानते हो। आप जानती हो? क्या नाम था उसका? सुदामा। सब जानते हो तो फिर काहे बैठे हो, जाओ घर को। ये भारत की महिमा है कि सुनहि राम यद्यपि सब जाने। ये भारत में होता है और ये महानता है कि हम जानते हुए भी कुछ नया निकल ना आवे, इसलिए हम संतों की वाणी को सुना करते हैं। क्योंकि है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। कुछ लोग कहते हैं गंगा तो वही है, बेर बेर नहावे काय को जा रहे हो, वही गंगा है। नहीं भैया, गंगा वही नहीं है, धारा वही है। आप जब गंगा में जाओगे तो पहले नहा के आए थे वो पानी नहीं मिलेगा, वो तो पहुंच गया गंगा सागर में। जब दोबारा जाओगे तो पानी नया ही मिलेगा। ऐसे ही जिनके हृदय से गंगा निकलती है, जिन कथाओं वक्ताओं के, जिन संतों के मुख से हृदय से जब वाणी निकलती है तो वाणी पुरानी नहीं होती, वाणी हमेशा नई होती है। ये गंगा हमेशा नई हुआ करती है। यद्यपि धारा पुरानी है, लेकिन इसमें जो जल तत्व है, जो भक्ति तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, जो वैराग्य तत्व है ना, वो हमेशा नया हुआ करता है। भैया सुदामा जो है जब भगवान से मिलने के लिए जाता है भक्ति भाव से, रास्ते में एक नदी पड़ी और थक गया। सुदामा बोला कि भगवान हे केशव, यहाँ तक तो मैं आ गया, लेकिन यहाँ से आगे अब तो बुलाना हो तो ले जा, और मेरे बस की नहीं है। ठीक है, भगवान के कानों में बात पहुंच गई और नदी में नाव लेके भगवान आ गए, लेकिन भगवान के रूप में नहीं, केवट के रूप में, मल्ला के रूप में। आवाज लगाई, अरे भैया किसी को पार जाना है क्या? सुदामा बोला भैया हमको जाना है। अरे आओ बाबा बैठो मेरी नाव में। भगवान बोले पार तो जाना चाहते हैं, पर हमारे पास कुछ लेवे देवे के लिए नहीं है भैया। भगवान ने कहा बाबा मैं तो उन्हीं को पार करता हूँ जिनके पास कुछ होता नहीं है, मैं उन्हीं को पार करने के लिए बना हुआ हूँ। अच्छा भैया तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान की नाव में सुदामा बैठ गए। एक त्रेता युग में नाव है और एक द्वापर युग में नाव है। एक में भगवान बैठे हैं और भक्त चला रहा है त्रेता में, और यहाँ द्वापर में भक्त बैठा है और भगवान चला रहे हैं।
भगवान ने कहा बाबा आप तो बड़े स्वार्थी हो, अपनी माला को मीटर घैंसवे में लगे, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। अरे हमने नाव में बैठाए तो कुछ बोलो बतराओ, टाइम कट जाए। सुदामा जी बोले भैया का बोले, हम पे तो कुछ बात नहीं है, हम पे तो एक ही बात आती है, का हमारे प्यारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, हमारे प्यारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए रमन बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। अरे बाबा अपनो परिचय तो दो, आप कौन कहाँ थे? बोले भैया मैं तो गरीब एक ब्राह्मण हूँ और मेरा एक मित्र है, उसके यहाँ मिलने जा रहा हूँ, मेरा नाम सुदामा है। अरे आपका मित्र कौन है बाबा? अरे बोले कृष्ण मेरा मित्र है। कृष्ण आपका मित्र है? अरे वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज, वो हाँ भैया भैया वही मेरा बचपन को यार है, वही के पास जा रहा हूं। केवट ने कही बाबा शकल देखी अपनी शीशा में, हाँ? बोले का है? बोले कहाँ आप और कहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं? जरा आप हाल तो देखो, तन पहना लत्ता और चल दे कलकत्ता, हैं? है मित्रता मित्रता, वहां से मित्र बता रहे हैं, और कहाँ आपका? सुदामा ने कहा भैया मेरा जो मित्र है वो कपड़ा नहीं देखे, वो चेहरा नहीं देखे, वो धन दौलत नहीं देखता, वो तो दिल का हाल देखता है, दिल कैसा है, हृदय कैसा है, वो ये देखता है। भगवान बड़े खुश हुए, मेरो भक्त कितनो बोलो कितनो अच्छा है, जे अपने दिल की दशा पे कितना विश्वास है। फिर भगवान नाव चलावे लगे, ने के देर बाद फिर बोले बाबा तुम तो बड़े स्वार्थी हो, अरे हमने तुम्हारे बारे में पूछा तो कम से कम तुम हमारे बारे में तो पूछते। सुदामा बोले गलती है कि भैया वो तो क्या करूँगा, वो आदत ही खराब है, हमारी तो भजन में लगी रहती है। हाँ हाँ भैया बताओ आपको परिचय। अरे बोले मेरा नाम गोपाल है, गोपाल। सुदामा ने कई मुकते गोपाल डोल ले दुनिया में, कहा गोपाल भोपाल से लेनो देनो, वो तो अपने भगवान के यहाँ जानो। अब भगवान सामने भी खड़ा हो और हम पहचान नहीं पाते भैया, हाँ? पास रहता हूँ तेरे सदा बाबरे, तू ही पहचान पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा बाबरे, तू ही पहचान पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा बाबरे। भगवान परिचय देना चाहता है लेकिन हम परिचय लेना नहीं चाहते। आखिरकार सुदामा जी को पार किया और पार करके नींद आ गई सुदामा जी को एक वृक्ष के नीचे, और भगवान ने अपनी माया से द्वारका के पास बुला लिया। खड़े हुए द्वारपाल से कहा भैया ऐसे ऐसे हम सुदामा हैं और बता दो हमारा नाम, हम मित्र हैं कन्हैया के, हमारी सूचना दो। और जाकर के सुदामा की जब सूचना दी और जैसे ही सुदामा नाम सुना भगवान ने, और भगवान दौड़ पड़े। जैसे चित्रकूट पर भरत का नाम सुनकर के भगवान दौड़ पड़े। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा।
वहां भी भक्त के लिए भगवान भाग रहे हैं और यहाँ भी भक्त के लिए भगवान भाग रहे हैं। वहां भी अपने पटों को त्याग देते हैं और यहाँ भी भगवान अपने पटों को त्याग देते हैं। यहाँ भी भगवान रोते जा रहे हैं और वहां भी भगवान रोते जा रहे हैं। और वहां भी भक्त पैदल पैदल नंगे पांव जाने कहां से बेहाल आया अयोध्या से, और यहाँ भी सुदामा ऐसे बेहाल विवाही न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय सखा सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा पानी परा तको हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। हम सोचते हैं कि भक्त ही भगवान के लिए रोते हैं। नहीं, हमारी भक्ति में दम हो तो स्वयं भगवान भक्त के लिए रोया करता है। सुदामा का हाल देखा, कथा आपने श्रवण कर रखी है। उनके बगल में जो चावलों की पोटली है उसमें 3 प्रकार के चावल हैं, अर्थात ये पोटली कर्मों की है, जिसमें संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म हैं। 2 प्रकार के 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिए, लेकिन लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया तीसरी बार में। कहा, भगवान संचित और क्रियमाण को तो तुम मिटा सकते हो, लेकिन प्रारब्ध तो ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। कम से कम इसे तो न मिटाओ, नहीं तो विधि का विधान खराब हो जाएगा। ये आपको शोभा नहीं देता। अच्छा, चावलों की पोटली को सुदामा छुपा रहा था। क्यों? जीव का स्वभाव है अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि संसार से तो छुपा लोगे, परमात्मा से कैसे छुपाओगे? महात्माओं से कैसे छुपाओगे? गुरुओं से कैसे छुपाओगे? परमात्मा तो झटका दे के छुड़ा लेगा कि ये तेरे कर्मों की पोटली सामने पड़ी है। आखिरकार सुदामा जी को विदा किया भगवान ने और कुछ नहीं दिया, खाली हाथ। सुदामा बोले, भैया हम जा रहे। हाँ हाँ जाओ। विदा कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर बुलाया, अरे सुनो 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 भैया, हम कछु भूल गए। सुदामा जी बोले, हम सोच रहे तुम कछु भूल लाए हो। सुदामा जी समझ रहे कि याद आ गई, कछु देवे करवे की याद आई होगी। तो बोले, भैया हम सोच तो रहे पर कछु कह नहीं सकते, ताते हम कछु बोले नहीं। हम समझ रहे कि तुम कछु भूल लाए हो। अब का भूल रहे बताओ? कन्हैया ने कही, हम ये भूल रहे कि तुम पुराने कपड़ा पहन के आए, नए कपड़ा पहन के जा रहे हो, इसलिए हमारे नए उतारो और पुराने। सुदामा बोले, बड़ी अच्छी बात याद आई तुम्हें, हैं? जाइए भूल रहे। सुदामा को खाली हाथ भेजा, लेकिन पीछे से अपने विश्वकर्मा को भेज करके सुदामा के लिए महलों का निर्माण कराया। अर्थ क्या है इस कथा का? अर्थ ये है भैया, संसारी में और परमात्मा में एक अंतर है। दुनिया के लोग दिखाते तो बहुत हैं, लेकिन देते बहुत कम हैं।
परमात्मा देता तो बहुत है लेकिन दिखाता नहीं है। शाम को हम पंडाल में आए तो लोग कह रहे महाराज आप छूट दे देते तो हम नोटन की माला ते आपको लाद देते। माला डालवे का मतलब है भैया, मतलब नोट दिखे ज्यादा और वहां में होए कम है। दिखावा, दिखावा संसारियों का काम है, सज्जनों का और परमात्मा का काम दिखावा नहीं है। परमात्मा में और संसारी में ये अंतर है। मैं छोटा सा था जब शादियों में जाया करता था तो मैंने देखा बारात में दूल्हा का मित्र दूल्हा के सिर पे हजार हजार के नोटों को ऐसे करके दिखाता, सिर पे रख देता है नाचने वाले को देने के लिए। नाचने वाला आता है घूंघट उसके ऊपर करता है, बार बार नोटों को छुड़ाता है। लेकिन मजा ले कि एक नोट छुड़ा ले जा नाची बारो, एक नोट छुड़ा लेगा तो कनपटी दे देगा भाई। दिखा रहा हो कम से कम 40,000 के नोट होंगे ऊपर हैं, लेकिन जब नाचने वाले आए और जब जबरदस्ती करने लगे तो पीछे तो फटे फटाए 10 को देगा ले जा। मतलब उल्लू बना रहे हो, दुनिया दिखा रहे हो कि मैं 40,000 लुटा रहा हूं और दे रहा 10 को। और वो कैसो फटे फटाए जो कहूं नहीं चलो तो तू ले जा ले। तो संसार के लोग दिखाते कितना है और देते कितना है, लेकिन परमात्मा या कोई महात्मा दिखाता नहीं है, इनडायरेक्टली आशीर्वादों से भर देता है उसकी जिंदगी को, समृद्धि से, सुकून से, शांति से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से। क्योंकि परमात्मा कहता नहीं है, करता है। संसार कहता है, करता नहीं है। इसलिए भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहा कि जाओ सुदामा मेरे कपड़ों को और दे जाओ और अपने कपड़ों को ले जाओ। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। लोकन हूँ में नाय। ऐसो बैकुंठ हूँ में नाय। एक सत्संग के ऊपर कह दूं में से, ऐसो रस पर से सत्संग में तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो रस पर से सत्संग में तीनों लोकन हूँ में नाय। लोकन हूँ में नाय। यह रस बैकुंठ हूँ में नाय। ऐसो रस पर से सत्संग में तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो रस पर से सत्संग में तीनों लोकन हूँ में नाय। भैया दशम तक की कथा यहाँ तक पूरी होती हैं। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, भक्तों के और भक्ति के लक्षण है, प्रवास क्षेत्र की कथा है। कल और 12वें स्कंद में कलयुग का और कलयुग के राजाओं का वर्णन है और अंतिम में भक्ति का उपदेश है। उसके बाद परीक्षित से सुखदेव जी पूछते हैं कि राजन ये बताओ अब तुम्हारे दिल का हाल क्या है। जैसे मैं अपने सभी श्रोताओं से पूछूं कि भैया तुम्हारे दिल का हाल क्या है, तो आप एक ही बात कहोगे, ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी
चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। हे परीक्षित, अब सच सच बता, तेरा हाल मन का क्या है? तब परीक्षित जी ने कहा, भगवान मैं क्या बताऊं, शुरुआत में मुझे मोह ममता व्याप रही थी, मेरा मन संसार में लगा हुआ था, दुनिया में लगा था। जैसे अभी मेरे सवरे श्रोता है ना, जिस दिन कलश यात्रा हुई थी उस दिन दुनिया में भी मन लगा था और कथा में भी मन लग रहा था, लेकिन कथा सुनते सुनते अब मन ऐसा हो गया होगा कि अब यूं लग रही होगी कि कथा हमेशा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, हमेशा कथा बंद न हो और हम कथा सुनते रहे। ऐसा ही तो लग रहा होगा। ऐसा लगना आपके प्रेम की निशानी है, आपके प्रेम का प्रमाण पत्र है, आपके भाव का प्रमाण पत्र है। और कथा प्रेम देती है, ये मैंने पहले दिन कहा था कि दुनिया में तुम सब कुछ पैसा से ले सकते हो, जमीन जायदाद हीरा मोती महल मकान, ठीक है, लेकिन ऐसी दुनिया में कोई बाजार और दुकान नहीं बनी है जिस पे प्रेम मिल जाए। बोलो, बनी है कोई दुकान अवागढ़ में? दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं है। और मुंह मांगी कीमत देने को मैं तैयार हूं, कोई प्रेम ला करके दिखा दे। और या फिर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, पांडाल में 2 दिन आकर के 2 घंटा बैठ जाओ, तुम्हारे हृदय में संतों के प्रति, परमात्मा के प्रति और भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम न हो जाए तो मुझे आकर के पकड़ लेना कि महाराज हमें तो प्रेम हुआ ही नहीं। यहाँ जितने भी श्रोता आए हैं पहले मुझे टेस्ट करने आए थे ये लोग कि देखें कैसा बाबा है, कहाँ गया, देखो देखा तो मालूम पड़ेगी। सब लोग चेक करने आए थे। अच्छा, कुछ तो ऐसे आए कि भाई जा रहे हैं वहां, चलो निकल चलें, 2 मिनट तो सुन लें, 2 मिनट देख लें, फिर चलेंगे अपना काम करने के लिए। आए 2 मिनट के लिए, 2 घंटा है गए, 2 दिन है गए, और मुझे लगता है 2 जीवन है जाएंगे। आपके मन में प्रेम हुआ, बिना प्रेम के कोई रुक नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई ठहर नहीं सकता साहब। तो भगवान की कथा प्रेम देती है और साधना का, सारी साधनाओं का फल है क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है। ऐसा नहीं कहा कि राम है योग प्यारा, कि जाप प्यारा, कि तप प्यारा, कि मंदिर प्यारा, न कि माला प्यारी, कि पूजा प्यारी, न। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। लव is God. God is love. There is no difference between then God and love. भगवान कहो या प्रेम कहो, बात एक ही है। इन दोनों में अंतर करे वह नादान है। जब प्रेम फूटेगा हृदय में तो परमात्मा ही फूट रहा है, और जब परमात्मा फूटेगा तो प्रेम फूटेगा ही फूटेगा, अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। और वह प्रेम प्रदान करती है भगवान की कथा, लेकिन भगवान की कथा सबको नहीं मिलती। अति हरि कृपा चाहि पर हो, पामुदे मार्ग सोई।
जाहि पर हो पाँव दे मार्ग सो। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होय एक संग, मिटे हृदय की मलिनता, तब भावे सतसंग। एक अपने मन की बात मैं आपसे कह रहा हूं। सरप डस्यो ताहि जानियो, जो नीम स्वाद सो खा। यहां तक समझ में आई? एरी मैया नहीं आई? सरप डस्यो ताहि जानियो, जो नीम स्वाद सो खा। और कर्म डस्यो ताहि जानियो, जिसे हरि चर्चा न सुहा। जिसे हरि चर्चा न सुहा। तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा न सुहा। जैसे जूड़ी बुखारते, भूख विदा है जा। भूख विदा है जा। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, अज्ञानम च निरस्तम्बि ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। भगवान, अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं ब्रह्म में स्थित हो गया हूं। पहले मैं कहता था कि मैं परीक्षित, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे मैं परीक्षित हूं। तो बोले अब क्या लग रहा है? अब सो हम अब मैं अपने स्वरूप में ही स्थित हो गया हूं। जो वह है वही मैं हूं। अब मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चेला अपने स्वरूप में स्थित हो गया। और यही ज्ञान का फल है और यही भक्ति का फल है। अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, अपने आप को आदमी जान ले। अहम ब्रह्मेत विज्ञानात कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात स्वप्न कर्मवत्। अहम ब्रह्म इति विज्ञानात, मैं ब्रह्म हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम। ये आदमी को अंदर तक फीलिंग्स के साथ उतर जाए। थॉट विद फीलिंग्स इज इक्वल टू रिजल्ट। फीलिंग्स के साथ ये उतर जाए, एहसास के साथ उतर जाए अपने जीवन में, फिर उसको कोई कर्म बांध नहीं सकता, उसे कोई दुनिया का सुख दुख व्याप नहीं सकता। लाभा लाभौ जया जयौ सुखे दुखे समौ कृत्वा, उसे कुछ व्याप नहीं पाए, उसे सारी दुनिया मिलकर के हरा नहीं सकती, क्योंकि वो स्वयं में स्थित हो गया है। हे गुरुदेव, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। गांव में माता एक भजन गाती हैं, कितना वेदांत भरा भजन है। मेरो सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मेरो सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। मेरो सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मेरो सतचित आनंद रूप,
जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं कथा सुनने में, तालियों में, शांति में, व्यवस्था में, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो साथ नहीं दे रहे हैं भैया उनको का धन्यवाद है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं तो चला जाऊंगा। आप मन में कचोटते रहोगे कि हमने साथ नहीं दिया। अब आज के बाद तुम पे ताली कौन बजवाएगा? चलते चलते एक बार और बजा लो भाव के साथ, ऊपर हाथ। जय हो। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बात का आदर किया, व्यासपीठ का आदर किया। मेरो सतचित, मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। मेरो सतचित आनंद। क्यों है सतचित आनंद रूप? ममो भूत्वा। भगवान कहते हैं कि ये सारे प्राणी मेरे ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख, ओ मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। सुखदेव जी महाराज ने अपना कर्तव्य पूरा किया और भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे शिष्य को इसी ज्ञान में, इसी भक्ति में, इसी स्वरूप में स्थित रखना। और सुखदेव जी वहां से उठ करके चले गए। परीक्षित जी महाराज अपने स्वरूप में स्थित हुए और यह कथा यहीं पर विश्राम लेती है भैया। लेकिन आपके पास 5-7 मिनट हों तो मैं अपने मन की कुछ बातें कहूँ। नहीं है? अच्छा 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 अच्छा। हाँ महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप ये क्यों कह रहे हो कि फिर कब ताली कब नहीं बजेगी? बजाई क्यों नहीं? दोबारा हम बुलाएंगे और फिर दोबारा ताली बजेगी। सही कह रहे हैं। ऐसे भक्त लोग, संत लोग मुझे बड़े प्यारे लगते हैं जो अपनी सामर्थ्य का प्रयोग मुझे बुलाने के लिए करते हैं। भैयाओ, एक मंत्र पहले हम बोलेंगे, मेरे साथ में सभी बोलेंगे, जिससे मुझसे, मेरी वाणी से आप बीच में इधर उधर में खड़े मत होना, मुझे अच्छा नहीं लगता। 5-7 मिनट और लूंगा। बाकी आप लोगों ने तो हमेशा प्रार्थना करी कि 5-6 बजे तक कथा चलाओ। आपकी प्रार्थना अभी भी है, लेकिन मैं भी कुछ मर्यादाओं से बंधा हुआ हूँ व्यासपीठ की, उनके कारण। और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा भूखे ही भुखमरे ही बने रहो, ताते दोबारा तो जल्दी बुलाओगे। एक ही बार झिक जाओगे तो फिर कहीं बुलाओगे। तुम पीते रहो और मैं पिलाता रहूं। ये सेवा का मौका बार बार मिले। और आज में महाराज जी के लिए, नरोत्तम दास जी के लिए उस दिन कहा ही था कि हम सब सहयोग में तैयार हैं। और इनकी
अब दो बार बार थोड़ी हाथ उठवाएंगे, वो रोज लगे रहता हमसे कि हाथ उठवा हाथ उठवा। उस दिन हाथ खड़े करा दिए थे हमने कि सब लोग सहयोग में हैं, और सर्दियों में दोबारा से विचार बन रहा है महाराज जी का, और आप सब लोग तो सहयोग में होंगे ही, हैं कि नहीं? जरा हाथ खड़ा करें, हैं ऊपर करें, देखता हूँ लोग में। ठीक है, धन्यवाद। आओ तो खुश हो। आओ एक मंत्र का हम लोग उच्चारण करें पहले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान की कथा में पहले दिन की आरती और अंतिम दिन की आरती जो करते हैं उन्हें कथा का सुनने का फल प्राप्त होता है। कोशिश करें कि हम पूरी कथा सुने, लेकिन यदि संभव न हो तो पहले दिन की आरती और लास्ट के दिन की आरती तो जरूर करें, कहीं भी कथा हो। इतना निवेदन करूंगा। अब मुझे कुछ आभार जो प्रकट करने हैं। सबसे पहले मैं इस कथा से जो भी पुण्य बनता है, जो भी धर्म बनता है, उस पुण्य को मैं भगवान शिव के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पण करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा यजमान परिवार और मेरे कार्यकर्ता और मेरे सभी श्रोता जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, इस सारे धर्म को इन सब के कल्याण के लिए, इन सब के सुख के लिए, इन सब की समृद्धि के लिए, इन सब के विकास के लिए इस पुण्य का भगवान प्रयोग करे और ये जीवन में खूब फलें और फूलें। भगवान खूब आपको खुश रखे। मेरा मन बड़ा गदगद रहा यहाँ। मुझे संभावना नहीं थी कि इतना जन सैलाब, इतना सागर उमड़ेगा और मुझे इतने प्यार से सुनेगा कि जगह मिले या न मिले पर सुनने के लिए तैयार रहेंगे। मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। शुभकामना करता हूँ भगवान आपको खूब खुश रखे। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी रात और दिन एक कर दी।
शाम को पंडाल में मैं आया तो हमारे वीरेश बता रहे थे कि कुछ तो ऐसे हैं जो पंडाल में ही सोए, पंडाल में ही रहे, पूरा पंडाल ही 7 दिन के लिए उन्होंने घर बना लिया। इसके झाड़ू बुहारी व्यवस्थाएं देखना, यानी वो सोए नहीं होंगे, अब इकट्ठे सोएंगे भंडारे के बाद। और मुझे कितना अच्छा लगा कि मेरे श्रोताओं ने शांति से बैठ करके कथा सुनी, नहीं तो एक ध्यान तो साइकिल पे ही बने रहता, मोटरसाइकिल पे ध्यान बने रहता। तो वाहनों की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई, इससे मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस व्यवस्था को जिन्होंने भी संभाला, प्रसाद की व्यवस्था को जिन्होंने संभाला, सफाई की व्यवस्था को जिन्होंने संभाला, पानी की व्यवस्था को जिन बच्चों ने संभाला है, और जो संत भगवानों की सेवा, भोजन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं छोटी मोटी व्यवस्थाएं नहीं है। एक सत्यनारायण कथा कराते हैं तो मालूम पड़ जाती है। इतनी व्यवस्थाओं को निर्विघ्न और बड़े व्यवस्थित रूप से जिन बच्चों ने संभाला है, मेरी नजर में तो नहीं, पर मेरा आशीर्वाद, मेरा भाव, मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं उन सब के साथ हैं। भगवान उनकी सारी अच्छी मनोकामनाओं को पूरी करे और वो खूब विकास करें अपने जीवन में। भैया, कथा आपने 7 दिन सुनी, मैंने 7 दिन सुनाई। मैं तो एक पंछी हूं, आज यहां हूं, कल वहां हूं। मैंने पहले ही कहा था कि वक्ता से करना, भगवान की कथा से प्रेम करना। कथा तुम्हारे साथ रहेगी, वक्ता तो चला जाएगा। कथा कहने में एक तरह से व्यासपीठ से अनुशासन रखना पड़ता है, तो उसमें कभी कभी कोई गलत बात, कोई कठोर बात भी निकल जाती है। प्रयास किया कि किसी को कोई ठेस न पहुंचे, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में, जैसे उस दिन मैंने मन से बहुत सारी बातें कही कि किसी ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मुझे बड़ी वेदना हुई। तो जिसने भी कहा हो उससे मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। मेरी बातें, संत की बातें को बुरा नहीं मानना चाहिए, और संत किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं करता। हमारा कहाँ जमीन बट रही है, 4 दिना का मेला था, तुम कहाँ और मैं कहाँ। संतों का सबके प्रति प्रेम भाव रहता है। संत सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं। इसलिए मेरी वाणी से, मेरी क्रियाओं से किसी को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो, मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मेरी गलतियों को यहीं छोड़ जाना। शरीर है, देह है, जीव है, प्राणी ही तो हैं, जंतु हैं हम लोग, गलती हो ही जाती है। लेकिन कोई अच्छी बात मिली होए उसे मत छोड़ जाना, वो तुम्हारे काम आएगी। वो संतों की दी हुई बातें थी जो मैंने आपको सुनाई। कथा का तो बहाना था, मुझे कथा वथा आती नहीं है। ये तो लोगों ने, मेरी हार्दिक इच्छा तो रहती थी कि मैं भगवान के गुणानुवाद गाऊं, और आप सब लोगों ने प्यार दिया तो मैंने कथा कह दी। लेकिन सच बात बताऊं, मैंने भागवत की कथा अभी पूरी कभी पढ़ी नहीं है। मन के भाव हैं कथा में मिला करके मैं आपको कह देता हूँ। मेरी तो बुद्धि इतनी ठस है कि मुझे ये बच्चे मेरे रास्ता से ले जाते हैं तो मेरा रास्ता याद नहीं रहता, मैं कथा तो क्या, मेरी जो कथा है मैंने याद करके कभी कथा नहीं कही। मैं बैठ करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनके कल्याण के लिए जो तो बुलवानो हो भाई बोलियो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने। इसलिए बातें परमात्मा की हैं, मेरी नहीं, संतों की हैं। मैं कुछ जानता नहीं भैया, मुझे तो संगीत तक का ज्ञान नहीं है, लेकिन गाने बैठ जाते ये लोग हमसे गवा लेते और हम गा देते। तुमको तो हम धोखे में डाल देते हैं, ये गाते ये हैं, नेक मुंह चला देते हैं हम तो, और गाना पूरा हो जाता है। तुमको कभी कभी तुमने पहचान भी लिया होगा कि हम बोल ही नहीं रहे हो, गाना चल रहा है। तो ये हमारे बच्चे ये सब गाते रहते हैं, हम तो मुंह चला देते हैं। नेका आ जाता तो राह में राह मिला लेते हैं। संगीत का हमें कोई बोध नहीं है। बस इतना कहने के बाद एक बात और कहूँगा, आप सब लोग ये मुझसे प्रसन्न हो, खुश हो, तो मन में बस यही धारणा रखना, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है तो पंडित जी को दक्षिणा देते हो। मैं पंडित जी तो हूँ नहीं, बाबा हूँ भिखमंगा, लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि हमें कुछ दें। बस एक कथा में से कोई बात पकड़ ले जाना, वही मेरी दक्षिणा है।
और अपने जीवन में घर में माँ बाप बैठे हों, चाहे कितने कैसे हों, वो जो गाली देते हैं, फटकार देते हैं, उनकी सेवा मिलती हो तो सेवा करना है, यह भी मेरी दक्षिणा है। और सही सही बात बताऊं, मन की, बोलो बोलो, हाओ बोलो, हाओ। हाँ, मन की बात यह है कि कथा मेरा जीवन है, कथा मेरा प्राण है। आप में जितने लोग बैठे जो सामर्थ्यवान हों, भगवान ने जिन्हें दिया हो, तो मेरी यही दक्षिणा है कि मुझे अपने गांव, अपने देश, अपने क्षेत्र में कथा के बहाने फिर से बुलाना, यही मेरी दक्षिणा, यही मेरी प्रसन्नता है। अकेले की सामर्थ्य नहीं हो तो चार से मिलकर बुला लो करो भैया, हैं? ऐसे समझो मैं तो बेटी की तरह हूँ, जैसे बेटी विदा हो जाएगी तो घर ऐसा लगता है ऐसे आज मैं विदा हो जाऊंगा तो आपको कुछ अटपटा सा लगेगा, है ना? लेकिन बेटी को तो तुम महीना में 15 दिन में बुला लेते हो, लेकिन मैं तो चला जाता हूँ तो मुझे तो भरोसा नहीं होता कब बुलाएंगे, है ना? लेकिन यदि आप लोग मन में धारण करोगे तो ऐसा नहीं है, इसमें लोग पैसे वाले भी होंगे, वे थोड़े खड़े हो जाएं, कुछ लोग सहयोग दिया करें, तो मेरा भी काम बन जाए भगवान के गीत गाने का, तुम्हारा भी काम बन जाए कथा सुनने का, है? और जुर मिल के सब देव सहारो, गिर न परे गिरवर है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने इतना मेला, इतना अच्छा मेला देखा, इतना भाव देखा, तो मेरा दोबारा आने का मन है। वैसे तो स्वामी जी ने कह ही दिया है, लेकिन वो जन कब सर्दियों में जन कब आवेगो, हैं? कोई जल्दी आवेगो तो और ने का अच्छा लगेगा, है? ये मेरे हृदय की इच्छा है। कुछ बातें याद रखना, कुछ वादे याद रखना, कुछ बातें याद रखना, कुछ वादे याद रखना, कुछ इरादे याद रखना, और कुछ याद रखना न रखना, जो अच्छी लगी हो वो बातें याद रखना। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। संत भगवानों को मेरा बार बार प्रणाम है। बड़े बड़े संत जन कहाँ कहाँ से आए और कहाँ उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, और आप सबको भी मेरी राम राम है, मैयाओं को भी मेरी राम राम है। राम राम सा मैया, राम राम। बस मैं अब अपने यजमानों को ऊपर बुला रहा हूँ, आप 1-2 मिनट और बैठे रहेंगे, मेरा ऐसे इशारा होगा, फिर आप खड़े होंगे, आरती करेंगे, फिर आप अपनी तरफ जाओगे और मैं अपनी दिशा में जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम, संत भगवानों को प्रणाम, आप सबको राम राम, मैयाओं को राम राम। क्या पता टूट्यो डार सो, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी परेंगे जा। एक बात और कहनी थी भैया, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रही, मेरे भक्त जो संघ में सेवक आए उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रही, और संत लोग जो जहाँ ठहरे उनकी सेवा में भी कोई कमी नहीं रही। मैं इसके लिए भी सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, यो हमें छोड़ के हमारा दिल तोड़ के, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, यो हमें
चढ़ के ओ मेरे प्यारे कैसे रहेंगे हम बिन तेरे ये दर्द जुदाई कैसे सहेंगे। हरिओम। खड़े हो जाएं आप लोग सब। हम रो रो काहे हमसे मुख मोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। जब से सुनी तेरी कथा कृष्ण की घर अंगना नहीं भाए जाते जाते ये तो बता जा फिर वापिस कब आए। जब से सुनी तेरी कृष्ण कथा घर अंगना नहीं भाए जाते जाते ये तो बता जा फिर वापिस कब आए। बिरहा कैसे सहे दिल से दिल जोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर प्रेम में फंस के भूल गए तुम होगा हमसे दूर। पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर प्रेम में फंस के भूल गए तुम होगा हमसे दूर। मेरे चरणों में सर विनती कर जोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। यो हमें छोड़ के यो हमें छोड़ के मारा दिल तोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। फिर कब आओगे मेरे स्वामी जी। करते हैं बैठ हम इंतजार दर्शन को अखियां हुई
बाहों में पलकें बिछाता, आँखों का सपना कब सच कर दिखाओगे मेरे स्वामी। घर कब आओगे मेरे स्वामी जी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुमको रजाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी माना मेरो मन मोह। युगल छवि में मैं, युगल छवि में मैं पल पल जाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उनके चरणों के मैं, उनके चरणों के मैं दर्शन पाऊं, नंदजू की लाला तेरी आरती गाऊं। प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनो सर्वस, अपनो सर्वस तो पे लुटाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में बजत बधाई, गोपी ग्वाल मिले आरती गाई। आरती करत यशोदा माई, हरि सभा में, हरि सभा में तुम मनाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो। आजा रे कन्हैया तू है, आजा रे कन्हैया तू है, अपनो बनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रात बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं जगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदेः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्र्यम्बकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जन्तेन्द्रन्यवयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचार्यः तेह न कर्महिमानः चतन्तपूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्ते काम गुलजाम्बगे वाटिलाब्जै पोण्डा गजादिकरभि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई
छुप गया लेकर के दिल मैं तो हो गई बावरी। केवल चैन मिले इस दिल को, केवल चैन मिले इस दिल को, बस तेरे दीदार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई, ताने सुन कर के भी खुश हूँ, उनसे मिलवा दे कोई। ताना मारे कहे जमाना, ताना मारे कहे जमाना, क्या है ऐसा यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। जीत की मुझको खुशी नहीं है, रास्ता सभी छोड़ दें। निवेदन करूंगा दूर खड़े होकर के राधे राधे कर लें, कोई भी गाड़ी के आगे ना आए। निवेदन करता हूं भक्तों से। जीत की मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत